गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक पत्र लिखना सीखेंगे। ये जो पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों? पिछली बार जो पत्र हमने लिखना सीखा था वो कैसे था? वो औपचारिक पत्र था। वो कैसे? क्योंकि वो हमने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा था। तो जैसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में हम उसे औपचारिक पत्र लिखते हैं। वो फॉर्मली लिखा जाता है, उसमें एड्रेस डिफरेंट होता है और आप जो आपका लिखने का तरीका है वो भी कुछ अलग होता है। और ये जो पत्र है ये अपने दोस्त को लिख रहे हैं ना। आप जब एक पत्र अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो या फिर एक पत्र आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो दोनों में डिफरेंस आएगा ना, अलग अलग आएगा ना। आप अपने मित्र से तो पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अपने बारे में आप बताएंगे। बट जो औपचारिक पत्र होता है उसमें आप प्रिंसिपल से या टीचर से या किसी भी ऐसे अधिकारी को आप उसे लिखते हैं जिसमें आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, आप मुझे इसका सलूशन बताएं, है ना। तो वो या तो आप छुट्टी मांग रहे होते हैं प्रिंसिपल से, या आप किसी स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे होते हैं मोहल्ले की सफाई के लिए, है ना। तो ये सारे पत्र क्या होते हैं? औपचारिक। ये किसी न किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, दादा दादी को, इन सब को ये सब पत्र लिखते हैं। तो इस बार आपकी जो सिलेबस में है वो है जन्मदिन पर बुलाने के लिए सखी या सखा को पत्र। आपका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर अपनी सखी, अपनी दोस्त को बुलाने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा एड्रेस, है ना, जहाँ पे भी आपका दोस्त रहते हैं वो पता आएगा वहाँ पे उसका। जैसे कि E16 नवीन शाहदरा दिल्ली, दिल्ली का पता है। आप अभी अगर नागतलाव में है तो आप नागतलाव का पता लिखेंगे। अगर आप अभी दिल्ली में हैं तो वहाँ का पता लिखेंगे। या अभी आप अपने होम टाउन में हैं, कहीं अपने घर पर हैं तो वहाँ का पता आप लिखेंगे, ठीक है। फिर दिनांक आता है। दिनांक आप वही लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आज क्या है? 27/8/2021। जिस दिन में भी आप जब पत्र लिख रहे होंगे तो वो डेट डिफरेंट होगी। आपके एग्ज़ाम के दिन वो एग्ज़ाम वाली डेट आप लिखेंगे, ठीक है। तो जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट हमेशा ध्यान रखनी है। इसके नंबर आपके हमेशा कटते हैं। आप हमेशा जो आज मैंने पत्र लिखवाया तो एग्ज़ाम में भी यही डेट लिखते हैं, जबकि आपने एग्ज़ाम में यही ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका पेपर है या जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट आप उसमें डालें। फिर अपने दोस्त का नाम, प्रिय काजल या प्रिय सोनू, जो भी आपका दोस्त है उनके नाम आप लिखेंगे। नमस्ते, फिर आप उसे नमस्ते बोलेंगे और फिर आप पत्र लिखना शुरू करेंगे कि हम सब कुशल हैं। पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि हम सब यहाँ पर ठीक हैं, आशा है तुम भी ठीक होगी, और आप आशा करते हैं कि वो भी वहाँ पर ठीक होगा। इसी महीने की 30 तारीख को मेरा जन्मदिन है। तो 30 तारीख आने ही वाली है ना। तो इस महीने की 30 तारीख को मेरा जन्मदिन है। इस दिन हमारे घर एक पार्टी का आयोजन है। तो इस दिन क्या है? एक पार्टी का आयोजन है। इस अवसर पर तुम्हें अवश्य आना है। और इस अवसर पर क्या है? उसने अपने दोस्त को बुलाया है कि इस अवसर पर आपको अवश्य मतलब ज़रूर आना है। बस उसके बाद आप उसे धन्यवाद करेंगे। तुम्हारी सखी, जो गर्ल्स होती है वो सखी लिखते हैं, बॉयज़ सखा लिखते हैं, और अपनी जो सहेली है उसका नीचे नाम लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप पत्र को लिखते हैं। फिर से एड्रेस पहले, सबसे पहले आप लिखते हैं क्या? एड्रेस। फिर डेट, जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद अपने दोस्त का नाम, उसके बाद आप उसे नमस्ते बोलेंगे, और उसके बाद जो पत्र है उसकी बॉडी लिखना शुरू करेंगे। अब ये औपचारिक पत्र होता तो आप कैसे लिखते हैं इसको? अलग तरीके से, है ना, सभी निवेदन करते हुए लिखते हैं आप इसमें। जबकि इस पत्र में आप ऐसा नहीं लिख रहे। इस पत्र में आप कुशलता लिखते हैं कि आप पहले ठीक हैं, फिर आप उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं, फिर आप अपने पत्र क्यों लिख रहे हैं वो लिखते हैं। जैसे कि
इसी महीने की 30 तारीख को जन्मदिन है, तो उस पर बुलाने के लिए आप अपनी सखी को पत्र लिख रहे हैं। सो उसी पत्र को लिखते हुए फिर वो बताते हैं कि प्रोग्राम क्या है, और फिर आप आखिर में लिखते हैं कि आपको इस जो आयोजन है उसमें ज़रूर आना है। ठीक है, उसके बाद आप उसे धन्यवाद करेंगे और बाद में तुम्हारी सखी लिखते हुए अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, सो ये छोटा सा पत्र है जो आपने अपने होमवर्क में अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और अच्छे से इसको समझना भी है कि इसमें और जो औपचारिक पत्र हमने पिछली बार लिखा था दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपने नोटबुक में इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।